स्वागत करती हूँ एबी बिहार न्यूज़ सच की तलाश सच्ची खबर। हमारा काम है सच की तलाश करना और आज उसी तलाश में हम आप पहुँचे हैं एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में सभी लोग बोलते हैं, सभी लोग बात करते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। शराबबंदी। हाँ, एक दौर था जब शादियों में, बारातियों में शराब चला करती थी, लोग मौज मस्ती करते थे। लेकिन अब तो हमारा बिहार ड्राई स्टेट बन चुका है। बिहार में बाहर की कमी आ चुकी है। हमारी नीतीश सरकार ने ये डिसीजन लिया था, ये निर्णय लिया था कि शराबबंदी करने से हमारे बिहार में जितने भी तरीके के अपराध हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन नतीजा क्या निकला, आज हम इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आप सभी को वो दिन याद होगा, 1 अप्रैल 2016, जिस दिन ये बड़ा फैसला लिया गया था। गुजरात की तरह ही बिहार को भी ड्राई स्टेट घोषित कर दिया गया था, जहां शराब की खरीदी और बिक्री बंद हो गई थी, वो भी कानूनी तौर पर। लेकिन असंवैधानिक तौर पर तो ये चल ही रहा था। जी हाँ, 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी की गई, जिसके तहत 6000 दुकानों को बंद किया गया और बिहार सरकार को 4000 करोड़ के राजस्व का नुकसान भी झेलना पड़ा। बिहार सरकार ने कहा कि हम ये नुकसान झेल लेंगे, लेकिन हमारे बिहार को तो हमें डेवलप करना है, उसे बढ़ाना है। लेकिन ये बढ़ोतरी कहाँ तक पहुंची है, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। जिस दिन से शराबबंदी हुई, उस दिन से हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग सेंटर्स में ऐसे कई मरीज आए जिन्हें विड्रॉल केसेस के सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। अब विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स कह सकते हैं कि एक ऐसी बीमारी है जिन्हें शराब की लत लगी हुई रहती है और उन्हें अगर एक दिन भी शराब न मिले तो कई सारे ऐसे सिम्टम्स उनके अंदर दिखने लगते हैं जिनको कंट्रोल करना, जिनको संतुलन में लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसी वक्त कई अस्पतालों में और कई नर्सिंग सेंटर्स में ऐसे मरीज आए जो कि हिंसक प्रवृत्ति के भी हो गए थे। कई नशा मुक्ति केंद्रों में मरीजों का तांता लग गया था। लगभग 800 से 900 मरीज एक दिन में पहुंचते थे। इस तरीके से हमारे बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था में थोड़ा सा तो कमी आया ही था। लेकिन खैर, हमारी सरकार ने तो एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था, तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक इंसान को शराब नहीं मिली तो उसने साबुन को ही चबा लिया। जी हाँ, ये भी एक केस आया था जब बेतिया में शराब न मिलने पर एक युवा लड़के ने, जी हाँ, एक नौजवान ने साबुन चबा लिया। अब इस तरह के केसेस आएंगे तो कैसे पता चले कि हमारे बिहार में डेवलपमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है? हमारी सरकार का ये कहना था कि शराबबंदी हो जाएगी तो घरों में मारपीट नहीं होगी, कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं मारेगा शराब पी। ठीक है, शराबबंदी तो आपने कर दी, लेकिन शराब की खरीदी और बिक्री पर आप रोक नहीं लगा पाए। अभी भी जो शराब 20 रुपए में मिला करती थी, जिसे हम पाउच कहते थे, अब वही शराब आपको 200 रुपये में मिल रही है। हाँ, भले पुलिस से छुपके छुपा के या फिर सरकार से छुपके छुपा के, लेकिन ये काम तो हो रहा है। जहाँ पहले 20 रुपये खर्च होते थे, वहाँ 200 रुपये खर्च हो रहे हैं और परिवार में एक भी रुपया खाने के लिए जा रहा है। तो क्या ये है डेवलपमेंट? अगर ऐसा डेवलपमेंट है तो भाई हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए। एक और बात बता दिया जाए आपको, अभी हमारे पास लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना काल था, नौकरियां चली गई थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे खाने के पीने के। इसी दौरान पटना के ऐसे कई छोटे कस्बे जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों ने अपने घर को ही अड्डा बना दिया था शराब का। जी हाँ, वे लोग अपने घर पर ही शराब बनाते थे और बेचते थे, और ये काम अभी भी चल रहा है। और अगर सरकार की नज़र नहीं पड़ी तो ये चलता ही रहेगा। जहाँ पहले 1 कार्टून शराब बिकती थी, वहाँ 4 कार्टून शराब बिक रही है, लेकिन कम दामों में नहीं और ज़्यादा दामों में।
और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो है वो कौन कर रहे हैं? 13-14 साल के बच्चे। उन्हें बनाया जाता है इसमें तस्कर। जी हाँ, उन्हें ही ये सारी शराब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया जाता है। अब ये तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ऐसे में तो हम सभी युवा यही कहेंगे कि बिहार में क्या बात। बिल्कुल, बिहार में अगर यही सारी चीज़ें हैं तो कैसे लोग यहाँ जॉब करेंगे, कैसे लोग यहाँ नौकरी करेंगे, कैसे अपना भविष्य संभालेंगे। सरकार ने कहा था कि शराबबंदी के बाद घरों में मारपीट नहीं होगी, लेकिन ऐसा कोई भी केस नहीं आया है। जब एक औरत सुशासन बाबू के पास गई ये कहते हुए कि शराबबंदी कीजिए, हमें घर में बहुत दिक्कत होती है, बस उसी दिन नीतीश कुमार ने कह दिया कि हम अगला चुनाव जीतेंगे तो जरूर ये काम करेंगे। और जैसे ही उन्होंने चुनाव जीता, सबसे पहले उन्होंने शराबबंदी ही की, ये सोचते हुए कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, मगर कुछ नहीं हुआ। आज भी छोटे घरों में पति अपने पत्नियों को मारते पीटते हैं। वे नशे में होते हैं, भले वो शराब के नशे में ना हो, वो गांजे का नशा करते हैं, चरस का नशा करते हैं। सरकार को ये भी देखना चाहिए कि उन्होंने भले ही शराबबंदी कर रही है, लेकिन जिन्हें नशे की आदत है, जिसे नशा करने की आदत है, वो दूसरा तरीका भी निकाल ले रहे हैं नशा करने का। शराबबंदी के बाद वे चरस और गांजे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। 13-14 साल के बच्चे जो हैं वो चरस और गांजे का लुत्फ उठा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यही दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है, यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। ये सारी हकीकत देखते हुए ना जाने क्यों शर्म सी आती है। यही वो बिहार है जहाँ जयप्रकाश नारायण जैसे महान नेता हुए। यही वो बिहार है जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्मे और भारत के राष्ट्रपति बने। यही वो बिहार है जहाँ अशोका ने जन्म लिया। यही वो बिहार है जहाँ महात्मा गांधी ने चंपारण मूवमेंट किया। आज कहीं ना कहीं से तो ये बिहार खोखला होते ही जा रहा है। जहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए थी, वहाँ वो शराब की तस्करी में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास पैसों की कमी है, उन्हें पैसों की लत लग चुकी है। इसलिए क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने आप को संतुष्ट करना चाह रहे हैं, अपने आप को हर खुशी देना चाह रहे हैं, लेकिन शायद बिहार में ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। शराबबंदी इनमें से मात्र एक कारण है। शराबबंदी से एक और तो 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ सरकार को। 6,000 लोगों की दुकानें गई, भले ही उन्हें उसके बाद डेयरी फार्म्स खुलवा दिए गए, भले ही उसके बाद उन्हें स्टेशनरी के किराने की दुकान खुलवा दिए गए, लेकिन शराबबंदी के बाद जो शराब 200 में, जो शराब 400 में बिक रही थी, वही शराब अब 2,000 और 4,000 में बिक रही है, वो भी छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। और साथ ही साथ छोटे छोटे कस्बों और गाँव में भी ये शराब बनाने की एक व्यापार बन चुका है। सरकार को इस पर गौर करना चाहिए और साथ ही साथ जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी ये गौर करना चाहिए कि उनके अगल बगल अगर ऐसी कोई भी घटना हो रही है या फिर वो ऐसा कुछ भी देख रहे हैं जहाँ पे कुछ असंवैधानिक हो रहा हो, आप ज़रूर से ज़रूर उस वक्त पुलिस को कांटेक्ट करें या फिर आप हमारे मीडिया चैनल को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी खबर को दिखाएंगे। बस हमें तलाश है सच की, और इसी सच की तलाश में हम पहुंच पड़े थे वहाँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये सारा व्यापार होता था। वो है एक कस्बे का नाम, जहाँ की कई सारे परिवार, जहाँ के कई सारे घरों में ये व्यापार चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप इस तरफ भी ध्यान दें, छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी बचाएं और शराबबंदी के बारे में एक बार और सोचें कि क्या इसके अलावा भी कोई उपाय है हमारे बिहार को डेवलप करने का, हमारे बिहार में बच्चों के लिए पढ़ाई, युवा के लिए नौकरी और स्त्रियों के लिए सम्मान दिलाने का। बस इसी मुद्दे पर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से जुड़े रहिए AB बिहार न्यूज़ के साथ।
जय हिंद, जय भारत।